श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से पंचम विचार हनुमंत चरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। वह 1 माह की समय अवधि जो है व्यतीत हो रही थी, परंतु इस दल में भगवत देवताओं के अंश से प्रभु कार्य की सिद्धि के लिए जन्म लिए वानरों में भगवती सीता के अन्वेषण में पुनः उत्साह, सामर्थ्य और मन में हिम्मत आ जाती थी। वानर दल कहता था, क्या कहता था? अवश्यम कुरताम तस्या दृश्यते कर्मणः फलम्। अवश्यम कुर्वताम तस्य दृश्यते कर्मणः फलम्। कर्म का फल अवश्य होता दिखाई पड़ता। कर्म में लगे रहो तो कर्म का फल अवश्य जो है वह दिखाई पड़ने लग जाता। कर्म में लगे रहने वाले को उसके कर्म का फल अवश्यम कुर्वताम तस्य दृश्यते कर्मणः फलम। आप कर्म तो करते रहो, कुछ ना कुछ फल आपको जरूर दिखलाई पड़ेगा, कुछ ना कुछ फल जरूर दिखाई पड़ेगा। परम निर्वेदमागम्य नहीं नोन्मीलनम क्षमम। अतः अत्यंत खिन्न होकर उद्योग को छोड़ बैठना कदापि उचित नहीं है। परम निर्वेदम आगम्य, परम निर्वेदम, आप जो है खिन्न हो गए और छोड़ दिया आपने क्या उद्योग को, तो उससे आपको जो है आपको सफल छोड़ बैठे कदापि उचित है। न उन्मीलनम क्षमम, कल्याण नहीं। खिन्न होकर छोड़ना, अपसेट नहीं होना है, डिस्परेट नहीं होना है। वानर दल यह भी कहता था कि महाराज सुग्रीव एक क्रोधी राजा हैं, उनका दंड बड़ा कठोर होता है। तथा वानर दल को हमेशा यह भी याद रहता था कि श्री राम और लक्ष्मण ने किस प्रकार अपने पराक्रम से महाराज बाली को मारा था। उनका ये समझ में आ गया सुग्रीव जी क्रोधी राजा हैं, पर राजा का दंड, राजदंड का भय होना चाहिए, राजदंड का भय होना चाहिए। यही शासन है, शासन का भय होना चाहिए। क्या कठोर दंड होता है। वानर दल को हमेशा यह याद रहता था श्री राम और लक्ष्मण ने किस प्रकार अपने पराक्रम से महाराज बाली को मारा था। अब हम उनका काम करने जा रहे हैं तो जब बाली की खैर नहीं तो हम कहाँ लगते हैं। ये बात भाई बानर स्वभाव में बैठ जाई जाके ये सब बातें याद आती। बानर दल पुनः सीता के अन्वेषण में लग जाता था। यहाँ पर उनका वानरोचित स्वभाव जागृत हो जाता था, भय लगने लग जाता था। इसी प्रकार भक्ति की प्राप्ति के लिए परमात्मा का डर हमें हमेशा अनुभव करना चाहिए कि भक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान का अपराध ना हो, भगवान का अपराध ना हो। सद्गुणों के उत्थान के लिए ऐसे भय का स्मरण आवश्यक है। भक्ति को प्राप्त करने का उद्देश्य भी एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म का है। भक्ति को प्राप्त करने का उद्देश्य एक जन्म का नहीं हो सकता, अनेक जन्म का है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमान नाम प्रबोधते। बहु जन्मों के बाद में ये समझ में आता कि सिवाय श्री कृष्ण के कुछ भी नहीं है। बहु जन्म के बाद ये समझ में आता कि भगवान श्री राम के सिवाय कुछ ही नहीं है, वही वही है, वही वही है। तो एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म का है। भूखा प्यासा वानर दल तपस्या के समान श्री राम और सीता का जप करते हुए अपने उद्योग को मंद नहीं पड़ने दे रहा था। अंततः वे अचानक एक गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा क्या थी?
उसके वैभव का क्या कहना। चारों तरफ मणियों और मूंगों के समान चमकीले वृक्षों में फल और फूल लगे। यहाँ आपको रास्ते में ऐसे रास्ते भी दिख रहे थे जहाँ ऐसा भी, जहाँ पर जंगल में कोई झाड़ नहीं, झंकार नहीं, वहाँ पर ऐसी कंदराएं भी मिल जाती हैं। यहाँ पर भी साधक लोग काम करते हैं, यहाँ भी शक्तियाँ काम करते रहती हैं। परमात्मा का साम्राज्य ऐसा ही नहीं कि केवल शहर में ही सीमित हो, केवल एक स्थान पर ही, कहीं पर भी इनका साम्राज्य भगवान का अपनी आभा बिखेरता रहता है। कहाँ से क्या मदद मिल जाए कोई नहीं कर सकता, कि क्या मिल जाए, कहाँ से कोई आशा कर जाए। इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा लोग त्रिभुवन है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिल जाएगा। तो वो गुफा मिल गई, प्रवेश कर गए। उसके वैभव क्या कहना। चारों तरफ मणियों मूंगों के समान चमकीले वृक्षों में फल और फूल लगे हुए दिखाई पड़ रहे थे। सोने चांदी के अनेक अनेक भवन बने हुए दिखाई दे रहे थे उस गुफा के अंदर में। तभी वहां महाराज हनुमान जी महाराज की भेंट स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी से होती है। स्वनाम धन्य है स्वयं प्रभा। ध्यान दीजिए, एक तपस्विनी वहां काम करे। तापसी स्वयं प्रभा ने भूखे प्यासे वानर दल को शुद्ध भोजन जल और फल मूल से तृप्त कर। अब देखिए, ऐसी नहीं स्वयं प्रभा कि ये जानवरों को कुछ खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, कुछ आश्चर्य व्यक्त किया हो। यहाँ ये दल कहाँ से आ गया। ध्यान दीजिए, स्वयं प्रभा की के अंतःकरण में वानर दल को देख के कोई कौतूहल नहीं हुआ, कोई आश्चर्य नहीं हुआ, कोई ऐसा लगा कौन आ गया ऐसा लगा नहीं, बल्कि उन्होंने उनका आतिथ्य सत्कार किया। इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि सारी सतोगुणी शक्तियां वहां पर विराजमान हैं। ध्यान दीजिए, कोई ये नहीं, उनको ये नहीं लगा कि हमारी इस संपदा का बिगाड़ करने के लिए कौन आ गया। हमारी इस गुफा में या अनेक भवन बने हुए हैं मणियों मूंगों की दीवारों से। ना ना ना, उन्होंने उनको जो है शुद्ध भोजन जल और फल मूल से तृप्त कर दिया। यह घटना अन्वेषण दल को जीवन देने वाली थी। और वानर दल ने तापसी से अपना सारा वृत्तांत बताया। उन्होंने स्वयं प्रभा से कहा कि वानर राज सुग्रीव ने भगवान श्री राघवेंद्र की भार्या विदेह कुमारी सीता जी का अपहरण कर ले जाने वाले राक्षस राज रावण, जो इच्छानुसार रूप बनाने कला में माया दक्ष है, का पता लगाने का आदेश दिया है। वानर दल ने स्वयं प्रभा को यह बताया कि उन्होंने श्री सीता जी के अन्वेषण में जंगल जंगल, गुफा गुफा, नगर परो सभी स्थानों को छान मारा, पर सीता जी का पता नहीं लगा। भूख प्यास से उनके प्राणों को संकट आ गया है। और उधर महाराज सुग्रीव श्री सीता जी के अन्वेषण के लिए निर्धारित 1 माह की अवधि स्वयं प्रभा की गुफा के अवलोकन में ही व्यतीत हो गई। इसको समझिएगा कि क्या चीज है ये। परंतु सीता जी नहीं मिल पाई। तब स्वयं प्रभा हनुमान जी महाराज से कहती है कि वह तपस्या के प्रभाव से वानर दल को दक्षिण महासागर के तट पर पहुंचा देगी। स्वयं प्रभा ने वानर दल को आंख बंद करने को कहा, और जब आंख खुली तब वानर दल के सामने दक्षिण महासागर लहरें मार रहा था। और अब उसका अब ये नहीं जान पाए, स्वयं प्रभा के अस्तित्व के बारे में जान पाए ये क्या चीज हुई। आपके सामने कोई शक्ति आई, उस शक्ति ने आपको काम कर दिया। इसको कहते हैं दैव कार्य सिद्ध हो गया। ये कार्य दैव शक्ति से हो गया। भगवान राघवेंद्र की कृपा का जो यही है, यही फल है जो दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे पानी बरस जाता है, किसान सोता रहता है, वानर दल वहीं पहुंच गया जहां उसकी मंजिल को दिखाई पड़ेगी, और तापसी का अता पता नहीं है। तो क्या कहेंगे इसको, आप क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको। भगवान की वह कृपा माया वहां विराजमान है, स्वयं प्रभा नाम से, और जिसके ऐसे अनुभव अद्भुत भवन बने हुए। और देखिए, कोई सखी नहीं, कोई सहचरी नहीं, कोई सखी हो स्वयं प्रभा की, कोई दल हो जो सेवा कर रहा हो स्वयं प्रभा। कोई राजकुमारी तो नहीं थी, कोई राजमहिषी तो नहीं थी। क्या थी वो? एक तापसी थी। तपस्वियों के आश्रम में ऐसा वैभव तो हमने देखा भारद्वाज जी के आश्रम में। योग सिद्धि प्राप्त थी,
अब जिनको योग सिद्धि प्राप्त है, इसका अर्थ क्या है, उन पर हरि कृपा बरस रही है और उन्होंने वो काम कर दिया, भगवान राघवेंद्र का काम कर दिया कि प्रभु जो चाहते वो हो गया। उसके बाद वो दल नहीं जान पाया कि स्वयं प्रभा का, तो स्वयं प्रभा का परिचय किस हिसाब से दिया गया। स्वयं प्रभा का परिचय एक तपस्विनी के रूप में इतना ही समझना पर्याप्त है। तपस्या के बल पर ही तपसा ईश आत्मा, तपसा एव अतीश आत्मा लभ्यति। तपसा के द्वारा वो आत्मा उपलब्ध हो जाता है। तपसा, ये तपसा का गुण है। जहाँ इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं वहाँ सब कार्य सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आपको जानने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ। प्रभु कार्य ऐसे ही होते हैं, आप जान नहीं सकते, उसका विवरण नहीं मिलेगा आपको, आप बता भी नहीं सकेंगे, आप हतप्रभ रह जाएंगे। अब आप दक्षिण समुद्र को देखेंगे कि आप तपस्विनी स्वयं प्रभा के बारे में सोचेंगे, जो खिलाया पिलाया तृप्त किया बानरों की, थकान मिटा दिया जिसने, वो क्या है, वह दैव कृपा है। और उसके बाद अन्यथा वहां पे एक आपको दिखता कि नहीं तमाम किस्म सेवक है, चाकर, नहीं अकेले। भरद्वाज जी के आश्रम में तो बहुत सारे उनके शिष्य भी थे, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं था स्वयं प्रभा के अलावा। इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? यही है राम कृपा, यही है राम कृपा की वानगी, जिसका अनुभव वही कर सकता है जो भक्ति की तरफ बढ़ता है। भक्तों को इसका अनुभव होता है, भक्तों को, कि कोई खाना ला के दे दिया, कोई रास्ता बता दिया, कोई थकान मिटा दिया। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हमने देखे और प्रसंग से भक्तों के जीवन में। नरसिंह मेहता का किस्सा आपने सुना ही होगा। यही सब चीज़ें वहीं पर है। आसमान से सरफियाँ बरसने लगी थी साहब, आप क्या बात करते हैं। तो इस कृपा की बराबरी करने का सामर्थ्य इसमें नहीं है। इस कृपा के अभाव में प्राण बचाना संभव है। भक्ति रूपी फल का यह लघु स्वरूप है। तपस्या का उद्यम सीमित फल देता है। ध्यान दीजिए, भक्ति रूपी फल का यह लघु स्वरूप है, जो उस पार पहुंचाने में असमर्थ होता है, जो उस पार पहुंचाने में असमर्थ होता है। इसलिए तापसी वानर दल को समुद्र के इस पार ही पहुंचा पाती है, इस पार उस पार नहीं पहुंचाई। तपस्या का फल क्या? सीमित फल है। तो तापसी ने इस पार पहुंचाया, उस पार नहीं पहुंचाया। समुद्र जो है सतयुजन समुद्र बीच में है, समुद्र के इस बैंक में पहुंचाया, लंका वाले बैंक पे नहीं पहुंचाया। क्यों? कि तपस्या की जो है का उद्यम सीमित फल देता है। भक्ति रूपी फल का यह लघु स्वरूप है, उस पार पहुंचाने में यह समर्थ होता तपस्या का बल। ध्यान दीजिए, इस कृपा की बराबरी करने का सामर्थ्य तपस्या के बल में नहीं है। इस कृपा के अभाव में प्राण बचाना असंभव है। भगवान की कृपा के अभाव में, कृपा भगवान की, प्राण बचाया गया इन बानरों का, तो मर जाते सब के सब। अतः पराक्रम के मूल में ईश कृपा की होती है। पराक्रम के मूल में ईश कृपा ही होती है। इसे थोड़ा और समझिए। हनुमान जी महाराज से समस्त बानरों के प्राणों की रक्षा इस कृपा से हुई। उन्हें जल मिला, भोजन मिला, यही सब राम कृपा का ही लघु रूप है। परंतु जीवन अपने पराक्रम को गाता है, राम कृपा का विस्मरण कर जाता है, परंतु जीव अपने पराक्रम को गाता है कि मैं ये काम कर गया, और राम कृपा का विस्मरण। इसी मंत्र को सब आप याद कर लीजिए। यदि आपको हनुमान जी के प्रति सही प्रेमांजलि देना है तो आप इसको याद रख लीजिए। क्या? कि अपने पराक्रम को कभी मत गाइए, ना अपने बुद्धि पराक्रम को, न बल पराक्रम को, न चातुर्य पराक्रम को, न तपस्वी पराक्रम को, न किसी स्वाध्ययन पराक्रम को, न किसी सिद्धि के पराक्रम को। केवल आप राम कृपा को आप गाइए। क्या? राम की कृपा का विस्मरण नहीं करना है कभी भी, क्योंकि सब चीज उन्हीं की है। क्रिया, वस्तु, तत्व, सब कुछ उन्हीं का है। सब कुछ समझ में नहीं आता आपको।
हनुमान चरित्र के मूल में राम कृपा की अनुभूति है। यही तो रामायण है। रामायण माने राम कृपा की अनुभूति कर दिए। हर पन्ने, हर हर्फ में, हर अक्षर में, हर चौपाई में, हर दोहे में राम कृपा की अनुभूति करिए। समुद्र लांघने के उनके पराक्रम का यशोगान हनुमत चरित्र के मूल में समुद्र लांघने के उनके पराक्रम का यशोगान भी नहीं करते। अन्ना कि हनुमान जी गा रहे कि मैं समुद्र लांघ लिया, मैंने सारा संसार करता है। कि हनुमान जी नहीं होते तो समुद्र कौन लांघता, कैसे लांघा जाता। हनुमान जी नहीं होते तो कैसे कोई संजीवनी बूटी लाता। अरे हनुमान जी नहीं होते तो हनुमान जी नहीं होते सुग्रीव से मिलाता कौन भगवान को। बाली के वध में हनुमान जी ही कारण हैं, मूल कारण हनुमान जी हैं। ध्यान दीजिए, विशाल समुद्र को ठाठे मारता देखा जब बानर दल ने, तो हो आकाश से गिरे खजूर कैसे उसको उस पार करेंगे। कितनी कुलाचे मार सकता है बानर। शाखा मृग इस झाड़ से उस झाड़ तक जा सकता है। बस इस झाड़ से उस झाड़ तक तभी जाता है जब उस झाड़ में डाल होती है। डाल नहीं होगी तो वो छलांग भी नहीं मारता बानर। महाराज सुग्रीव के द्वारा श्री सीता जी की खोज के लिए निर्धारित 1 माह की अवधि बीत जाने के फलस्वरूप अंगद आदि सभी वानर सुग्रीव के भय से प्राण त्यागने हेतु आमरण शंकर व्रत लेकर, अरे भैया हमको जान से मार डालेगा, प्राण त्याग, प्राण हमारे प्राण ले लिए जाएं, सजा सुना देगा तो हम यहीं अनशन व्रत लेके बैठ जाते हैं और अपने प्राण सुखा देते हैं। इस निश्चय को टालने में हनुमान जी महाराज ने जिस कुशलता का परिचय दिया अपने दल के हतोत्साहित सदस्यों को, वो भी युवराज अंगद को, वह दर्शनीय है। अंगद का कहना था कि उनके चाचा महाराज सुग्रीव स्थिर चित्त नहीं हैं और उनका अंतःकरण कपट से भरा हुआ है। अंगद कहता है, अरे हनुमान जी, जो अपने विलासिता के चलते राम प्रभु का कार्य भुला दिया था, वह किसी का उपकार क्या याद रखेगा। इसको आप, इस स्वभाव को, किसी प्राणी के इस स्वभाव को आप नहीं बदल सकते। हर किसी को इस प्रकार की बात करने की आदत रहती है और इससे बचना चाहिए। ये कम से कम बिल्कुल न्यूनतम हो जाए, ऐसा नहीं बोलना है किसी के बारे में। आपको, आपका सीधा, आपका एक ही संबंध है, परमात्मा के सिवाय आपका संबंध किसी से नहीं है। इसलिए उसके प्रति ही आप उससे बात करिए, उससे बोलिए। झगड़ा भी करना तो उससे कर लीजिए। सारी परिस्थितियां बनी हुई आती हैं, बनाई जाती हैं, बिगड़ती जाती हैं, उसको आप पकड़ लेते हैं। नहीं, आप भगवान के साथ में लड़ जाइए, घुस जाइए, उनको ही सुना दीजिए आप 4 बातें। पर इस प्रकार से मत बोलिए। क्या बोल रहा है उनका सगा भतीजा कि अरे जो कि वह किसी का उपकार क्या करेगा, जब राम प्रभु का कार्य भुला दिया। उस प्रसंग को इसने ऐसे ले लिया, राम कार्य को भुला दिया, और किसी कार्य कैसे उपकार को क्या याद कर, राम के उपकार को। जो मेरी माता को, जो भगवान महाराज सुग्रीव की भाभी माँ के समान है, कुवासना के भाव से ग्रहण कर लिया। अरे हनुमान जी, मेरे उस काका ने अधर्म किसके डर से नहीं, लक्ष्मण महाराज के क्रोध से भयभीत होकर सीता महारानी के अन्वेषण के लिए भेजा है। बुद्धि इस प्रकार की बनी हुई है, इसीलिए इस बुद्धि को भगवान समझ गए थे। ये बुद्धि का भी इलाज किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। अंगद की बुद्धि का यह जो पक्ष था, जिसमें ऐसा सोच है जो प्रभु से दूर करता है, उसको भगवान ने कब दूर कर दिया, जब लंका पर आक्रमण करने की तैयारी पूरे बानरों ने कर लिया था, परपुटा घेर लिया, तब अंगद को भेजा गया, जाओ ऐसे मौके पर जाओ तुम। ऐसे समय उसकी विश्लेषण जो प्रसंग आएगा तो हम करेंगे। युवराज अंगद पुनः कहते हैं क्या
कि तस्मिन् पापे कृतघ्ने तो स्मृति भिन्ने चलात्मनि आर्यः को विश्वसिज्जातु तत्कुलीनो विशेषताः। हे बजरंगबली, सुग्रीव जैसे पापी, कृतघ्न, स्मरण शक्ति से हीन और चंचल चित्त प्राणी पर कोई शत्रु सगोत्रक प्राणी कैसे विश्वास करेगा। अंगद जी ने अपनी मनोभावना प्रकट कर यह भी कह दिया कि सुग्रीव सठ है। तस्मिन, उस पापी कृतघ्न में, स्मृति भिन्ने चलात्मनि, जो स्मृति जिसकी स्मृति चली जाती है, ऐसे चंचल चित्त प्राणी पर कोई आर्य को विश्वसेत, कौन विश्वास करेगा, को विश्वसेत आर्य तत्कुलीनो विशेषतः, कैसे कोई विश्वास करेगा, उसके कुल में जन्म लिया हुआ सगोत्र। ये भावना पढ़ के सुग्रीव सठ है, क्रूर निर्दयी है, वह मुझे अपराधी मानकर सदा के लिए यातना देगा ही। काका भतीजे का ये संबंध आज भी देखने मिलता है बहुत जगह पर, बहुत स्नेह भी पर बहुत कटु भी मिलता है देखने में। मामा भांजे का, काका भतीजे का संबंध देखिए ध्यान से आप। बाप बेटे के संबंध में कोई बात आती है तो वो उतनी ज़्यादा कोट नहीं होती, ये बाप बेटे का मसला बन जाता है। पर काका भतीजे का मसला आता है कोट होकर, उसका विश्लेषण होता है। मामा भांजे का, महाराज कंस और उनके भांजे भगवान श्री कृष्ण ने ही मारा भांजे, इसलिए कहते हैं कि नाव में नहीं बैठना चाहिए मामा भांजे को। यहाँ काका भतीजे का संबंध है कि मेरा काका जो है वो बाप को मारा गया, भाई भाई के झगड़े में, ये तो मन बनना ही है ऐसा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भाई भाई का झगड़ा एक दूसरा प्रसंग है, दूसरी परिस्थितियां हैं। आपको इससे क्या, आपका धर्म जो है, क्या धर्म है आपका, पिता के प्रति आपका धर्म अलग है और काका के प्रति आपका धर्म अलग है और भाई भाई का धर्म, इसलिए धर्म अलग अलग बन गया है। यहाँ परमात्मा को आप रखेंगे दिमाग में तो आपको लगेगा नहीं, ये धर्म वहाँ पे उस परिस्थिति बस उसका आकलन करेंगे और धर्म का निर्धारण करेंगे आप।